हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान स्नान के बाद में 15 दिन के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं? जगन्नाथ धाम की विचित्र और पौराणिक रहस्य तो हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं, जिनके दर्शन मात्र से बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। वे जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं? जब भगवान मानव स्वरूप धारण करते हैं तो वे अपनी लीलाओं को भी सामान्य मनुष्यों की तरह ही प्रकट करते हैं। यह भक्तों को भगवान के प्रति अनन्य भाव है, जहाँ भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी पुरी में बाल रूप शिशु रूप में विराजमान हैं, इसीलिए उनकी सेवा भी एक छोटे भगवान जगन्नाथ शिशु रूप में विराजमान है। इसीलिए भक्त उनकी सेवा भी एक छोटे बालक की तरह ही करते हैं। आइए जानते हैं कि इस अनूठी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी हुई है। राजा इंद्रद्युम्न और ज्येष्ठ पूर्णिमा का ऐतिहासिक स्नान। इस पावन परंपरा की पृष्ठभूमि राजा इंद्रद्युम्न द्वारा भगवान के अभिषेक से जुड़ी है। स्कंद पुराण आधारित पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि भगवान की प्रतिमा अधूरी रह गई है और दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए तो वे विलाप करने लगे। जब प्रभु ने उन्हें अंता प्रेरणा दी कि विलाप न करो, यह होनी को स्वीकार था। भगवान ने नारद जी को दिए गए वचन के अनुसार बाल रूप में इसी आकार में पृथ्वी लोक पर विराजमान तय किया था। भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप जगन्नाथपुरी के मंदिर में है, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान के हाथ पांव ही नहीं हैं। यह बात ध्यान से देखने पे समझ में आती है कि आखिर बिना हाथ पांव वाले भगवान की प्रतिमा क्यों बनाई गई। उनकी प्रतिमा अपूर्ण क्यों रह गई। एकमात्र अपूर्ण प्रतिमा है जिसकी पूजा की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने बताई है। यह कथा बहुत भाव विभोर कर देने वाली है। विस्तार से इस कथा को हम श्रवण कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आखिर भगवान क्यों बीमार हो जाते हैं और भगवान ठीक कब होते हैं और भगवान को कौन सा काढ़ा पिलाया जाता है और भगवान दर्शन देते हैं कि नहीं उस अस्वस्थ लीला में। 108 घड़े के शीतल जल से मेरा महाअभिषेक करो। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को ये आदेश दिया कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मेरा 108 घड़े से शीतल जल से मेरा महाअभिषेक करो। इसी दिन से भगवान के बीमार होने की यह अनुपम लीला शुरू हुई। आखिर भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं? ज्येष्ठ मास के भीषण तप महीने में यदि कोई गहरे कुएं में ठंडे जल से स्नान कर ले तो उसे लू लगना, सर्दी जुखाम और बुखार होना स्वाभाविक है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ यहाँ बाल रूप में हैं, इसीलिए 108 घड़ों से स्नान करने के बाद उन्हें भी मनुष्यों की तरह शीत लग जाती है और वे बीमार पड़ जाते हैं। इसी समय को अनासर काल या अनावसर काल कहा जाता है। जगन्नाथ जी का काढ़ा और 15 दिन की गुप्त सेवा
भगवान जगन्नाथ जी को ठीक होने में कितना दिन लगता है? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, यानी पूरे 15 दिन के लिए भगवान बीमार रहते हैं। इस दौरान मंदिर के पट पूरी तरह बंद रहते हैं और भक्तों को दर्शन नहीं मिलते हैं। इन 15 दिनों में बाल भगवान का विशेष उपचार किया जाता है। तो उनको परहेज क्या क्या बताया जाता है भगवान को, कि जब वो बीमार होते हैं तो उनको क्या क्या परहेज बताया जाता है। इस दौरान भगवान को 56 भोग नहीं लगता। उन्हें केवल मौसमी फल, परवल का जूस और विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा अर्पित किया जाता है। तो उनको क्या परहेज बताया जाता है कि भगवान को 56 भोग नहीं लगेगा, सिर्फ जूस पिलाया जाएगा। मौसमी फल जो इस समय उपलब्ध होते हैं, मौसमी फल जैसे कि तरबूज हो गया है, खरबूजा हो गया है और बहुत सारे, तो भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता है और जड़ी बूटियों का काढ़ा उन्हें दिया जाता है। जगन्नाथ जी का विशेष काढ़ा, तो जगन्नाथ जी का विशेष काढ़ा क्या है? भगवान को दिया जाने वाला यह पवित्र काढ़ा काली मिर्च, जायफल, इलायची, लौंग, चंदन और तुलसी दल को मिलाकर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। उपचार के बाद इस काढ़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक होने के बाद में भगवान कहाँ जाते हैं? तो ठीक होने के बाद भगवान जाते हैं अपने मौसी के घर। जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। 15 दिन के एकांतवास और उपचार के बाद जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, तब वे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रोहिणी जी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। इसी भव्य उत्सव को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का नाम संकीर्तन करते हुए गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्णा, बलराम और सुभद्रा जी के दक्षिण दिशा की ओर आते हुए दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी का क्रोध और रथ का पहिया टूटना। मौसी के घर आकर जनकपुर में भगवान जगन्नाथ अपने इस सभी 10 अवतार धारण किया करते हैं। रथ के तीसरे दिन आषाढ़ शुक्ल पंचमी को माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, लेकिन वहां मंदिर के मुख्य सेवादार द्वैतापति या दैत्यपति दरवाजा बंद रखते हैं। इससे रुष्ट होकर माता लक्ष्मी क्रोध में आकर भगवान के रथ का एक पहिया तोड़ देती हैं और हेड़ा गुहारी शाहीपुरी स्थित अपने लक्ष्मी मंदिर लौट जाती हैं। यानी कि जब लक्ष्मी रूठ जाती हैं तो उसे हेड़ा पंचमी कहते हैं। तो हेड़ा पंचमी मनाई जाती है और वह रथ का पहिया तोड़कर वापस मंदिर आ जाती हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं और एक सामान्य पति की भांति मनुहार करके उपहार देकर उनसे क्षमा मांगते हैं। पुरी में आयोजित होने वाली इस लीला में द्वैतापति और देव दासियों के बीच होने वाले संवाद को देखकर आकाश से देवता भी उत्सुक रहते हैं। बहुड़ा यात्रा और मुख्य मंदिर में वापसी। मौसी के घर 7 दिन का आनंद मनाने और मालपुए का आनंद लेने के बाद आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर वापस चलते हैं। जगन्नाथ जी की इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। एकादशी के एक दिन विधि विधान से स्नान और मंत्रोच्चार के बाद मूर्तियों को पुनः गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के 10 विचित्र और अविश्वसनीय रहस्य। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर केवल अपनी लीलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान को चुनौती देने वाले चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी
जी, मंदिर के 10 चमत्कार कौन कौन से हैं और देखने को भी नहीं मिलते। नंबर 1 है विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यदि हवा पूर्व की ओर चल रही है तो झंडा पश्चिम की ओर लहराएगा। और नंबर 2 है सदा सम्मुख दिखने वाला सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर स्थित अष्टधातु के सुदर्शन चक्र को आप पुरी में किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, उसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। और नंबर 3 है प्रसाद बनाने की अनूठी मिट्टी के बर्तनों की विधि। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। अचरज की बात तो ये है कि जो बर्तन आग से सबसे दूरी यानी सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है। नंबर 4 है सिंह द्वार पर समुद्र की आवाज़ का गायब होना। मंदिर समुद्र तट पर है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के मंदिर के भीतर पहला कदम रखते हैं, समुद्र की लहरें की आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाती है। बाहर आते ही आवाज़ फिर सुनाई देने लगती है। नंबर 5 है पक्षियों और विमानों का ना उड़ना। मंदिर के शिखर के ऊपर से आज तक ना कोई पक्षी उड़ता देखा गया है और ना ही कोई हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरता है। नंबर 6 है अन्न का कभी कम ना पड़ना। मंदिर में चाहे जितने भी लाख भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, बचा हुआ प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। नंबर 7 है शिखर की परछाई का गायब होना। दिन के किसी भी समय सुबह दोपहर शाम रात जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर कभी नहीं बनती। नंबर 8 है 18 वर्षों का कठोर नियम। मंदिर का शिखर 45 मंजिला ऊंचा है। एक पुजारी रोज जान जोखिम में डालकर शिखर पर जाकर ध्वज बदलता है। मान्यता है कि यदि एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 9 है उल्टी हवा का चलना। दुनिया भर में दिन में हवा समुद्र से धरती की ओर, शाम को धरती से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी में यह प्राकृतिक नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है। नंबर 10 है बेदी हनुमान जी की कथा। समुद्र ने जब 3 बार मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो भगवान ने हनुमान जी को समुद्र नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। हनुमान जी जब प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर आने लगे तो पीछे पीछे समुद्र भी आने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण वेदी जंजीर से बांध दिया। पुरी के सागर तट पर आज भी वेदी हनुमान का मंदिर प्रसिद्ध है। भगत के वश में है भगवान। हरे कृष्णा। तो अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।